जीवम जीवम दव्वम जिन्वर वसेडजेर्णी तिष्ठम देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहं ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सर्वसाहूणम्। अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा व विश्व धर्म की, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, गृहस्थ जीवन में रिश्ते नातों का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। पारिवारिक जीवन में रिश्ते हो, नाते हो, उनके साथ साथ एकता हो, ये सारी चीजें जरूरी है। अगर परिवार में एकता नहीं होती तो सुख नहीं मिल पाता। परिवार की एकता गृहस्थ जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व निभाती है। अगर परिवार टूटता है तो उसके बहुत सारे हमें अफसोस मनाने पड़ जाते हैं। परिवार टूटने से हमें बहुत सारी हानि हो जाती है। जैसे परिवार टूट गया है तो सबसे बड़ी चीज कि हम दुख सुख में अकेले रह गए। अब हम किसी के साथ दुख नहीं बांट सकते, सुख नहीं बांट सकते। समाज में भी या फिर गली मोहल्ले में या फिर रिश्तेदारियों में हमारा मान सम्मान भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ दुकान, मकान, परिवार के सदस्य जो भी हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। परिवार टूटने के बाद हम दुख से घिर जाते हैं। और अगर परिवार एक है तो परिवार एक होने पर हमें बहुत सारी कामयाबी मिलती है। जैसे आपसी प्रेम बढ़ता है, बना रहता है। आपसी प्रेम के साथ साथ घर की कोई कमी है, कोई सदस्य, कोई अनपढ़ रह गया है, कोई बीमार है, कोई ऐसा रोगी या रोग हो गया है, जैसे आज के समय में बाईपास, डायलिसिस, ऐसी कोई समस्या आ गई है, या किसी लड़के की शादी नहीं हुई है, या कोई लड़की गलत निकल गई है, तो परिवार के सब सदस्य मिलकर के उस व्यक्ति की जिम्मेदारी को संभाल लेते हैं। कोई बीमारी हो या फिर ये कहें कि घर का अगर खर्च हो तो बड़ा परिवार होता है तो आपस में थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। सुख दुख हो तो बड़ा परिवार आपस में ये सब बांट लेता है। दुख हो तो दुख को भी बांट लेते हैं। सुख हो तो सुख के समय में जो क्रियाएं होती हैं, मान लो कोई शादी है या कोई उत्सव महोत्सव है, तो उस समय में पूरा परिवार मिलकर के हाथ बटा लेते हैं। त्योहार हो तो त्योहार में सब मिलकर के काम कर लेते हैं, पूरा काम निपट जाता है। अगर परिवार टूट जाता है तो परिवार के सदस्य जब बिखर जाते हैं तो फिर अलग अलग होने के बाद, टूटने के बाद एक पति पत्नी का जोड़ा रह जाता है, बच्चे रह जाते हैं। हंसना हो तो आप दो ही जने हो, रोना हो तो आप दो जने हो, सुख हो दुख हो, कोई भी बीमारी हो, कोई रोग हो, कोई घाटा हो, नफा हो, जो भी है आपका है। आप मरो या जियो, आपको तो करना ही पड़ेगा। अगर बड़ा परिवार होता है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि बड़े परिवार में बीमार पड़ गए हैं तो छोटी भाभी काम आ गई, कोई बहन, कोई नंद, कोई दुरानी या जिठानी, किसी से कह करके, या बड़े भाई से, छोटे भाई से, या बड़े भाई के बेटे से कह करके हमने अपनी जिम्मेदारी उसको सौंप दी है, भैया हम बीमार हो गए हैं, इसलिए तुम थोड़ी सी काम तुम कर दो। बड़े परिवार का होना एक लाभदायक रहता है। छोटे परिवार में जब कोई व्यक्ति दो जने चार जने का परिवार है, पति पत्नी और हमारा एक या हमारे दो, एक लड़का एक लड़की, अब सारे काम हमारे ऊपर है। बच्चों को लेके आना है, छोड़ के आना है, तो कोई जी गया, कोई मर गया, तब भी हमें ही करना है। दुकान जाना हो, मकान की जिम्मेदारी हो, तब भी हमें करनी है। दुकान से थके हारे आए हैं, सोच रहे हैं, पति पत्नी दोनों के दोनों कमा रहे हैं, पति भी थका आया है, पत्नी भी थकी आई है, दोनों सोच रहे हैं घर जाकर के कोई पैर दबा दे। अब समझ में नहीं आ रहा कौन किसके पैर दबाएगा। पति भी थका हुआ है और पत्नी भी थकी हुई है।
ऐसी स्थिति में करे क्या, ना तो हम अपने दुख को कह पा रहे हैं, ना सह पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं। कोई छुट्टी मिल जाती है तो उस छुट्टी के दिन या अवकाश के दिन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। कोई मर गया है तो उसके यहाँ भी जाना है, कोई किसी ने जन्म ले लिया है तो भी जाना है। लोक व्यवहार की भी बहुत सारी क्रिया होती है, सामाजिक गतिविधियों को भी देखना है, अड़ोस पड़ोस में भी जाना है दो ही व्यक्ति, घर को भी संभालना है, परिवार को भी संभालना है। तब मन में आता है, हे भगवान, काश हमारा परिवार भी बड़ा होता। अगर हम वो गलती ना करते तो हमारा परिवार बिखरता नहीं, हमारा परिवार टूटता नहीं। इसलिए मन में एक सवाल रहता है, परिवार, गृहस्थ जीवन में जो हमारा परिवार है, उस परिवार को टूटने से हम कैसे बचाएं? तो महानुभाव, परिवार को टूटने से बचाने के साथ साथ ये भी जाने कि परिवार टूटते कैसे हैं। परिवार टूटने का कारण, जब हमारे मन में गलत फहमियां पैदा होने लगती है तब परिवार टूटने लगते हैं। परिवार के सदस्यों में जब ये गलत फहमियां आ जाती है कि मुझे नहीं चाहते, मुझे प्यार नहीं करते, बड़े वाले भाई को या बड़ी वाली बहन को ज्यादा प्यार करते हैं, उसे ज्यादा चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते, या मुझे कम मिला उसको ज्यादा देते हैं। कई बार ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं कि नंद आई है मिलने के लिए, बेटियां अगर मिलने के लिए आ रही हैं तो हम जो कमाते हैं सारा उसको दे दिया, या ये चुपके से उसे दे देते हैं। इन गलतफहमियों के कारण हमारे रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं, हम अंदर से भी और बाहर से भी बिखरने लगते हैं। इसलिए अपने मन में जो गलतफहमी है, उस गलतफहमी को आप वहां पर जाकर के साफ करो जहां पर आपसे गलतफहमी पैदा हुई है। हम रह करके बात जब मन में आ जाती है, गलतफहमी आ जाती है, गलत सोच लेते हैं, गलत विचार कर लेते हैं, तो हम अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर उस बात को घुमाते रहते हैं। अगर हम जहां पर गलतफहमी हुई है वहां जाके कह दें तो वो गलतफहमियां समाप्त हो सकती है। अगर गलतफहमियां आप समाप्त कर दो तो परिवार टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। और अगर गलतफहमियों को पालते रहोगे तो परिवार एक ना एक दिन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वो भी कैसे बिखरेगा? गलतफहमियां जब होती है और आप तीसरे व्यक्ति से जब कहते हैं तभी सोच लेना परिवार टूटने का समय आ गया है। किसी की बात किसी से जाके कहना, इसको चुगलखोरी कहते हैं। और किसी की बात को किसी और से कहना तो वहां पर जाकर के वो एक हानिकारक बन जाता है। दो रिश्तों में अब खटास आ गई है, दो रिश्तों में विश्वास खत्म हो गया है। इसलिए गलतफहमी को पैदा ना होने दें। अगर आपके मन में कोई बात आ गई है तो उस बात को आप उसी व्यक्ति से जाकर के कहें जिस व्यक्ति से कहनी है। लेकिन आप गलती ये कर देते हो कि माँ की बात भाभी से, बहन से, पत्नी से, सबसे कह ली है, लेकिन जिससे कहनी थी उससे नहीं कही। आपको अगर पिता की बात कहनी थी, आपने नौकरों से कह दी, भाई से कह दी, चाचा से कह दी, दादा से कह दी, लेकिन पिता से जाके नहीं कही। जिसकी जो बात है आप उससे जाके कहोगे तो आप अपनी गलतफहमियों को दूर कर लोगे, क्योंकि उस गलती का जवाब, उस क्रिया का जवाब, सब जवाब उसी व्यक्ति के पास है। लेकिन आप कहते किसी से हो, बात, घटना किसी के साथ घटी है, कही आपने किसी से, जवाब किसी और ने दिया, मानना आपको है लेकिन मनवाना आपको किसी और से है। इन कारणों से गृहस्थ जीवन में एक फूट पड़ जाती है, गृहस्थ जीवन टूटने लगता है। इसलिए परिवार को एक रखने के लिए, परिवार को टूटने से बचाने के लिए आपको अपने जीवन में गलतफहमियां जो हैं उनको दूर करना होगा। उसके साथ साथ दूसरी बात ये है, आपसी दुख और सुख, इन दोनों चीजों को बांटना। दुख सुख को बांटें। कभी कभार ऐसा हम गलती कर जाते हैं, गृहस्थ जीवन में शादी करके परिवार बसाया जाता है। एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों के माध्यम से दो जने बनते हैं, पति पत्नी, और उनके माध्यम से एक संतान की उत्पत्ति होती है और बच्चों के माध्यम से बनता है एक परिवार। और जैसे ही वो परिवार बढ़ने लगता है, माता पिता, बेटा बेटी, और बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया तो बहू जमाई, और उनसे ही बच्चे हो गए तो पोते परपोत्र, इस प्रकार बनता है कुटुंब। लेकिन कुटुंब और परिवार को जोड़े रखने के लिए हमें ये सब काम करने होंगे। गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो मात्र कर्म सिद्धांत पे ही गृहस्थ जीवन नहीं टिका रह सकता, पुरुषार्थ भी करना होगा। और पुरुषार्थ में भी हमें दुख सुख अगर बांटना है
तो दुख और सुख दोनों बांटने होंगे। कभी कभार हम ये गलती कर जाते हैं कि हम लोगों को सुख में शामिल कर लेते हैं लेकिन दुख में शामिल नहीं कर पाते, या कभी कभार ऐसा होता है कि दुख में तो सब आ गए हैं, सुख में हम भूल गए। शादी विवाह का उत्सव है लेकिन हमने सबको कार्ड दे दिया, उनको भूल गए। ओ भैया कैसे हो, गलती हो गई। अब गलती हो गई कुछ भी हो, लेकिन आप भूल गए तो उसकी सजा तो मिलेगी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप अच्छा करोगे प्रशंसा होगी, बुरा करोगे तो निंदा भी होगी। सम्मान करोगे सम्मान मिलेगा, अपमान करोगे अपमान मिलेगा। आपने जो किया है उसका फल जरूर मिलेगा। अगर आपने किसी को दुख में शामिल किया है तो उसको सुख में भी शामिल करना होगा, और अगर सुख में शामिल किया है तो दुख में भी शामिल करना होगा। कभी कभार हम दुख की बातें तो लोगों से शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं, लेकिन सुख की बातों को नहीं बांट पाते, और उसमें यहाँ पर खटास आने का काम हो गया है। रिश्तों में थोड़ी सी दरार आ जाती है। मन में आ गया है, देखो जब भी कोई दुख की बात होती है आकर के कह देते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात होती है हमें बताते ही नहीं, आपस में बांट लेते हैं। और वहां पर वो उसने भी किनारा कर लिया, ठीक है आएंगे तो हम समय नहीं देंगे, हम सुनेंगे नहीं उसकी। बोली चाली बंद हो गई, आना जाना बंद हो गया, धीरे 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 रिश्ता टूट गया। इसलिए आपसी दुख और सुख दोनों चीजों को बांटना है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम सुख के समय में अपने आप को याद रख लेते हैं, मतलब अपने जो सदस्य हैं उनको याद रख लिया है, सुख के समय में हम उनको याद नहीं रख पाए। जो हमारा सबसे निकटवर्ती व्यक्ति था उस व्यक्ति को भी हम भूल जाते हैं। हम नाते रिश्तों को भूल करके कभी कभार तजुर्बत उन लोगों को देने लगते हैं जो लोग हमारे मात्र मित्र हैं, सखा हैं, और उन यार दोस्तों के कारण हम अपने माता पिता कुटुंब परिवार के सदस्यों को खो बैठते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम दुख सुख भी बांट रहे हैं या नहीं बांट रहे हैं हम परिवार में सुख दुख बांट रहे हैं बाहर जाकर के, तब जाकर के हमारा परिवार टूटने लगेगा। दोस्तों से आप बातें करो, लेकिन माता पिता भी हैं आपके पास, आपकी बहन और भाई भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपकी पत्नी भी है। आप समय देना बंद कर दोगे तो आप हाथ धो बैठोगे रिश्तों से। इसलिए रिश्तों को अगर मजबूत बनाना है, रिश्तों को समेट के रखना है, तो अपने सुख की बातें, दुख की बातें और सुख दुख की क्रियाएं भी आपस में बांटनी होंगी। पहले बड़े बुजुर्ग लोग शादी विवाह किया करते थे तो बड़े बुजुर्गों को मात्र इसीलिए न्योता दिया करते थे कि आपको जो भोजन बनेगा वहां उस भट्टी पे बैठना है। क्यों? क्योंकि आपके बैठने से हमारे उस उत्सव में, महोत्सव में रौनक आ जाएगी, और वो भी खुश हो जाया करते थे। देखो कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम मुझे दे दिया है, वाकई में उनने सम्मान बहुत दिया। इतना ही कहते के साथ ही कुछ नहीं था, 2 कुर्सी बिछा के बिठाना था, बुजुर्ग थे, ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी 2 पूड़ी खा जाते, इतना ही तो कहा था। और उसके अंदर ये हो गया कि इस परिवार ने तो मुझे जो सम्मान दिया है, बस अब इस सम्मान का मैं भी सम्मान दूंगा, इसके लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको जीवन भर इसके साथ रिश्ता बना के रखूं। ये दुख और सुख बांटने से रिश्ते मजबूत होते हैं। आज के समय में हम दुख और सुख की बातें नहीं बांट पा रहे। मात्र सारी बात पत्नी से नहीं कही जाती, और सब बातें ही मित्रों से नहीं कही जाती। कुछ बातें माता से, कुछ पिता से, कुछ भाई से, कुछ बहन से, कुछ पत्नी से, और कुछ समय बच्चों को भी दिया जाता है, उनसे भी चर्चाएं की जाती है। लेकिन जब हम ये काम खत्म कर देते हैं, ये रास्ता बंद कर देते हैं, या इस दरवाजे को भी बंद कर देते हैं, तो ये रिश्ते हमारे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इसलिए रिश्तों को मजबूत करने के लिए दुख और सुख, इन दोनों की बातों को, दोनों की क्रियाओं को बांटना होगा आपको। ना ही दुख में, सुख में भी आपको अपनी क्रियाएं बांटनी होंगी। और कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सुख में तो याद किया ही है, दुख में याद ना करें तो नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि सुख में याद करने से जरूरी नहीं है कि सुख में याद करने से रिश्ता मजबूत हो। कभी कभार ऐसा होता है अपना दुख बांटने से सामने वाला रिश्ता और मजबूत हो जाता है। सामने वाला सोचता है देखो इस समय में तुमने मुझे याद किया, ये एक बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार कर दिया कि तुमने मुझे अपना तो माना, क्योंकि दुख अपनों के साथ बांटे जाते हैं,
जरूरी नहीं है सुख अपनों के साथ बांटा जाए। शादी विवाह में भोजन करने वालों की संख्या 1000 तक पहुंच जाती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके जनाजे को, उसकी अर्थी को उठाने वालों की संख्या 100 तक ही रह पाती है। वो 900 लोग कहाँ भाग गए, कहाँ चले गए। इसलिए सुख में आने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन दुख में वही व्यक्ति काम आएगा जो तुम्हारा अपना है। इसीलिए दुख और सुख इन दोनों की क्रियाओं को आपस में बांटना चाहिए, तब जाकर के हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं। महानुभाव, तीसरा उपाय दिया है, बच्चों की बातों में या बच्चों की क्रियाओं में बड़ों को भाग न लेना। प्राय करके रिश्ते टूटने के कारण क्या रहते हैं? बच्चों के खेल कूद के समय में जो आपस में लड़ाई हो गई है, उनमें उनके माता पिता भी शामिल हो गए, और उसने, तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को ऐसे क्यों कहा, तेरे बेटे ने मेरे बेटे को ऐसे कह दिया, ये सुना दिया, ये गाली दे दी, ये शब्द बोल दिए, मेरे बच्चे का खिलौना तोड़ दिया। भैया वो बच्चे हैं, आपस में तुम दोनों लड़ रहे हो, और वो बच्चे थोड़ी देर लड़ करके फिर एक हो जाने, और आपने रिश्ता तोड़ दिया है। रिश्ते में खटास आ गई है और उन बच्चों में और मिठास आ गई है, रिश्ता उनका और मजबूत हो गया है लड़ने से। इसलिए बच्चों की क्रियाओं में, बच्चों के खेल कूद में बड़े शामिल तो हों, लेकिन संपूर्ण रूप से ना हो। दिया है, बाल बाल सकिंतुम मकारन हास्यम स्त्रीषु विवाद मसज्जन सेवा गणव्यान मसंस्कृत वाणी षट्सो नरो लघुताम उपयांति। ये 6 कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति को छोटा करते हैं। बाल सखितुम मकारन हास्यम, बच्चों के साथ ज्यादा खेलना और खामा खामे हंसना, ये व्यक्ति को छोटा कर देता है। कुछ लोग बच्चों के साथ ज्यादा खेलते हैं, बड़े होने के बाद भी बच्चों के साथ खेलने की अब आपकी उम्र चली गई है। बच्चों को भी आपको उतना ही खिलाना है जितनी आपकी मर्यादा में है। ज्यादा खिलाओगे तो लोग आपको पागल कहने लगेंगे। कुछ लोग 40-40, 50 साल की उम्र में भी बच्चों के साथ कंचा खेलने लगते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं। वो अब खेलने की उम्र नहीं है, वो जिम्मेदारियों को निभाने की उम्र है। खेलने की उम्र तो 8 साल तक, ज्यादा किशोर अवस्था 20 साल तक, बहुत ज्यादा लगाओ तो 25 साल तक की थी। अब तुम्हारे खेल भी बदल गए। अब तुम शब्दों के माध्यम से ही थोड़ी सी ठिठोली कर सकते हो, हंस बोल सकते हो, वही तुम्हारे खेल है। शब्दों का ही खेल है। बस कहते हैं ना कि ये तो शब्दों का खेल है। इसलिए अब शब्दों का एक समय ऐसा आता है, मात्र शरीर ही नहीं सब साथ छोड़ देते हैं, उस समय हमारे शब्द रह जाते हैं। इसलिए बच्चों के समय में, बच्चों का जो खेल कूद का समय है या उनकी क्रिया जो है, उन क्रियाओं में बड़े बच्चों को ही भाग लेने दें, उनमें बड़े दूर रहें। अगर बड़े बच्चों में ज्यादा शामिल हो जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है। महिला वर्ग प्राय करके इन चीजों में ज्यादा वो रहते हैं, कारण क्योंकि पुरुष वर्ग ने तो अपनी दुकान, अपना व्यापार संभालने के लिए घर से निकल गए हैं, महिलाएं घर में हैं और बस छोटी छोटी बातें हैं। उसने मेरे बच्चे के दूध में मिलाई कम डाल दी, अपने बच्चे को ज्यादा बड़ा गिलास में दूध दे दिया, उसका खाना गरम गरम था, मेरे बच्चे का थोड़ा गुनगुना था, ठंडा नहीं था, गुनगुना था। देखो, उसको ऊपर बिठा के दे दिया, मेरे बेटे को नीचे बिठा के दे दिया। अब मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अब जो उसका बेटा आया तो उसने अपने बेटे को दूध में घी और मिलाई डाल के दी, उसको जलावा दे दिया, पानी मिला के तो दिया ही दिया, और वो कह रहा है बड़ी माँ ये दूध जलावा सा बदबू आ रही है। नहीं नहीं, पी जा, बढ़िया है। अब माँ से जाके कह रहा है, माँ मेरे को बड़ी माँ ने दूध जलावा पिलाया था, बदबू आ रही थी। अच्छा, मेरे बेटे को जलावा पिलाया, मैं तेरे बेटे को फूका हुआ पिलाऊंगी। ये इन चीजों से रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। पहले बच्चे, फिर महिला, फिर पुरुष, और ऐसे करके धीरे धीरे जब बच्चों की क्रियाओं में जुड़ने लगते हो तो रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। इसलिए बच्चों की क्रियाओं में, बच्चों के खेल कूद में मात्र उतना ही भाग लें जितना आपको समय देना है। उनकी क्रियाओं को आप लोग ज्यादा मन पे ना लें, क्योंकि वो बच्चे हैं। बच्चों का तो काम ही यही है। कुछ महिलाएं, कुछ माता पिता कहते हैं कि बच्चा गुस्सा करता है, बच्चे शोर मचाता है या फिर खेलता बहुत है। अरे वो खेलने की उम्र है, शोर मचाने की उम्र है, उसके गुस्सा चिड़चिड़ापन करने की उम्र है। अब नहीं करेगा तो तुम्हारी उम्र में करेगा क्या? कई माता पिता अपने बच्चों से खेल कूद की क्रिया ही खत्म कर देते हैं। लड़ाई हो जाएगी। भैया, लड़ाई, खेल कूदने का मतलब ही यही है
कि खेलेंगे कूदेंगे उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बच्चा जितना गिरता है उतना मजबूत होता है। कुछ गूदड़ी के लाल होते हैं, जो गूदड़ी में पले होते हैं, वो पूरी सर्दी और पूरे गर्मी, सर्दी में कंबल से लपेटे रहे और गर्मी में गद्दे पे सोए रहे। अगर वो चले तो उनको जख्म हो जाते हैं पैरों में। बिना हीटर के रहे, बिना सूरज के प्रकाश में रहे सर्दी के समय में तो निमोनिया हो जाता है। और जिन बच्चों की नाक बहती है ना उनको अस्थमा होता है ना उनको कभी निमोनिया होता है। जो गूदड़ी के लाल है उन्हें परेशानी रहती है, माता पिता ने भाई लड़ाई हो जाएगी इसलिए उनका खेलना कूदना बंद कर दिया। लड़ाई हो जाएगी, उन बच्चों में लड़ने दो, प्यार बढ़ता है, लड़ने से प्यार बढ़ता है, खेलने से शरीर मजबूत होता है, दिमाग की नसें मजबूत होती है, दिमाग तेज चलता है। लेकिन उनकी क्रियाओं में आप शामिल होकर के उनका खेल भी बिगाड़ देते हो और अपने रिश्ते बिगाड़ देते हो। अपनी टोपी को दूसरे के सर पे मत पहनाओ, अपनी गलतियों को दूसरे के माथे पे मत मढ़ो। आपकी गलती है, आपने जो काम किया है। इसलिए बच्चों की क्रियाओं में, बच्चों के खेल कूद में ज्यादा भाग नहीं लेना है। उनकी गलतियों में अपने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें, उससे रिश्तों में खटास आती है। तीसरी बात जो दी है, चौथी बात, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, ये गलत है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना और उसके साथ साथ टोका टाकी करना, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अरे घर के रिश्ते हैं, ये रिश्तेदार हैं, आपसी परिवार के संबंध हैं, इनमें थोड़ा विश्वास भी रखें। बच्चों पे, बड़ों पे आप विश्वास रखें। आप प्रत्येक क्रिया के बारे में, दीदी आई थी उनको आपने क्या दिया, उनसे आपने क्या कहा। बच्चों को भी और बड़ों को भी विश्वास रखना होगा प्रत्येक रिश्ते के अंदर। बड़ों को भी हर बात पे टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिया है, साधु संप्रदाय में भी साधु भी आपस में टोका टाकी ना करें। जब वो कहना मानना ही बंद कर रहा है तो फिर टोक करके फायदा क्या। आपके समझाने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आपने एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, प्यार से पुचकार के, डांट के, थपाट के, दो जनों के माध्यम से भी कहलवा दिया है, और जब उस व्यक्ति पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा तो फिर टोका टाकी करके फायदा क्या। जब डोर हाथ से निकल गई है अब चिल्ला के रोके फायदा क्या। ऐसे ही बच्चों को ज्यादा टोका टाकी करने से बच्चे ढीठ बन जाते हैं। अब आप कहोगे तो कहना भी नहीं मानेंगे। और दूसरी बात जो दी है, ज्यादा गुस्सा करना, गुस्सा करने से, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर दिया, ज्यादा गुस्सा करने से आपका सम्मान खत्म होता है और उसके साथ साथ आपका अपमान भी हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको उल्टा जवाब दे दे तो आप बड़े बन गए हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो, माता पिता के सामने बच्चे उनकी आंखों से डर जाए, ये सबसे उत्तम माता पिता है। और जिन माता पिता को बच्चों को मारना पड़े वो माता पिता ये सोच लेना अभी उनके संस्कारों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। राजा महाराजा अपने पुत्रों को मात्र आंखों ही आंखों से बात हो जाया करती थी और डांट मारने का तो कोई अवसर ही नहीं होता था कि कभी मारने की बात तो वो सोचते ही नहीं थे। बस इतना कह दिया, बेटा तुमने ये गलत कर दिया, इतने में वो पानी पानी हो जाया करता था। और वो भी मंत्री वगैरह कहा करते थे, पत्नी से खिलवा दिया, किसी और से खिलवा दिया। आज के समय में माता पिता के कैसे संस्कार हो गए हैं, माँ बच्चे पे हाथ भी उठा देती है, पिता भी बच्चे पे हाथ उठा देते हैं, लेकिन बच्चे उनका कहना नहीं मान पाते। कहीं ना कहीं आपके संस्कारों में कमी रह गई है। इसलिए बच्चों को बार बार ज्यादा टोका टाकी ना करें और हर बात पे डांटे ना। ज्यादा गुस्सा करने से आपकी इज्जत कम हो सकती है। ज्यादा गुस्सा करने से परिवार के सदस्य आपके व्यवहार में वो सम्मान नहीं दे पाएंगे, वो इज्जत नहीं दे पाएंगे। और धीरे धीरे जब आप उनको ज्यादा ही टोका टाकी करोगे तो उनको एहसास ये भी हो सकता है कि शायद लगता है कि हम पे विश्वास नहीं करते। ज्यादा गुस्सा करोगे तो सामने वाला ये भी कह सकता है कि ये व्यक्ति हमको इतना डांटता है, लगता है हमसे प्यार ही नहीं करता। इसलिए एक मर्यादा दी है क्रोध करने की भी। क्रोध भी उतना ही करो कि जितना वो सहन कर पाए। ज्यादा गुस्सा करोगे, ज्यादा टोका टाकी करोगे तो आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रिश्तों में खटास आ जाएगी और वो रिश्ता टूट जाएगा। बच्चे अगर माता पिता पे चिल्ला पड़े तो माता पिता कहेंगे ठीक है भैया, जब हमारी इज्जत ही नहीं है तो हम इस घर में रहे क्यों, हम तो उस वाले के पास रह लेंगे जो हमारी इज्जत करता है। माता पिता अलग हो गए। अगर बच्चों को ज्यादा टोका टाकी करोगे तो पत्नी ने कह दिया कि देखो हमारी इज्जत तो यहाँ है ही नहीं है, ना माँ करती है, ना ससुर करते, ना सास करती है, नंद और देवर भी नहीं करते हैं। ठीक है, एक काम करो, हम अपना अलग से ही ले लेते हैं, हमारे में कोई कमी थोड़ी ना है। ज्यादा होगा तो तुम कमाते हो, मैं भी कमा लूंगी।
और दोनों ने कमा करके थोड़ा पैसा इकट्ठा करके और थोड़ा बैंक से लोन ले लिया है, एक फ्लैट लेकर के डाल दिया, उसमें रह रहे। अब आप पछता रहे हो कि काश मैं वो गुस्सा ना करता, ज्यादा टोका टाकी ना करता, तो वो शायद घर छोड़ के ना जाता। इसलिए पश्चाताप करने से पहले ही समझ जाओ। संभलने के लिए ज्यादा टोका टाकी मत करो, ज्यादा गुस्सा मत करो। परिवार के सदस्यों पे ज्यादा गुस्सा करोगे तो परिवार बिखरने का काम कारण बन सकता है। दूसरी और उसके साथ साथ हिटलरपना, हम घर के बड़े हैं, मैं घर का बड़ा हूं, मेरे अंडर में सबको रहना चाहिए। बड़े का मतलब ये है कि आपका दायित्व इतना बड़ा है कि आप जैसे हो वैसे सब बनेंगे। जैसे चेहरे पर एक मुख होता है, मुख पूरे शरीर का संतुलन बना के रखता है। अगर ये मुंह से भोजन ना किया जाए तो सारी इंद्रियां और सारा शरीर शिथिल हो जाएगा। ऐसे ही मुखिया तो एक मुख की तरफ से है, जैसे ही उस मुख में भोजन जाता है, सब चीजें उसमें चबाने की खाने की क्षमता होती है, ऐसे ही उस मुखिया में मान अपमान सब सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तब जाकर के जैसे मुख से भोजन नीचे ना उतरे तो शरीर शिथिल हो जाता है। ऐसे ही मुखिया के अंदर सहनशीलता ना हो तो मुखिया के कारण वो सारा परिवार शिथिल हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा और घर परिवार टूट जाएगा। इसलिए परिवार के जो सदस्य हैं उन सब में टोका टाकी की और उसके साथ साथ बार बार गुस्सा करने की ये आदत ना हो। इन कारणों से परिवार टूटते हैं और अगर परिवार को टूटने से बचाना है तो आपको इनमें थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होगी। गलत फहमियों को ना पालें, जो बात जिससे कहनी है उससे जाके कह दे, जहां पर कहनी है वहीं कहें। किसी की बात किसी और से कहना वो गलत है। इसलिए परिवार को बिखरने से बचाने के लिए एक तो गलत फहमियों को खत्म करें, अगर पाल ली है तो खत्म करें, और अगर नहीं है तो उनको आने से पहले ही उनका उपाय सोच लें कि हमें क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ आपसी सुख और दुख इन दोनों को बांटना चाहिए। और उसके साथ साथ बच्चों की बातों में या बच्चों की क्रियाओं में बड़ों का भाग न लेना, इससे हमारा परिवार बिखरने से बच सकता है। और उसके साथ साथ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या टोका टाकी करना, इन कारणों से परिवार टूटते हैं। और अगर टोका टाकी नहीं करते हो, गुस्सा नहीं करते हो, गंभीरता पूर्वक बात करते हो तो उससे हमारा परिवार जुड़ा रहता है। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में अपने परिवार को जोड़ के रखें, क्योंकि समाधि के समय में ये परिवार ही एक ऐसा है जो आपके लिए उत्तम भावना भाएगा। स्तोत्र पाठ भी यही सुनाएगा और गुरु के पास तक भी यही लेके जाएगा। इसलिए परिवार का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। निमित्त, उपादान और नैमित्तिक, ये तीन चीजें हैं। उपादान अपनी शक्ति, निमित्त सामने वाला, और उसके साथ साथ जो नैमित्तिक है वो सामग्री। और ये जो परिवार के सदस्य हैं ये एक सामग्री है जो हमारे आत्म कल्याण में साधक बन सकती है। वो आपके ऊपर है कि आप उसको साधक कैसे बना सकते हो। वस्तुओं का इस्तेमाल करना भी आपके अंदर एक कला होनी चाहिए। तो महानुभाव, अपने परिवार को जोड़ करके और उसके माध्यम से अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, क्योंकि परिवार के सदस्य आपके धर्म करने में सहभागी बन सकते हैं। आप सभी लोग अपने जीवन में अपने परिवार को जोड़े रखें, परिवार को टूटने से बचाते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव शिव सुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोले पूज्य श्रद्धानंद जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की